राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ रेसिपी वन में। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत ही सेफ़ होंगे। आफ्टर के बज रहे हैं 2। अब मेरा नाश्ता हो रहा है क्योंकि आज मॉर्निंग में मैं लेट उठी थी 10 बजे के आसपास। क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को ना उठा नहीं गया जल्दी आज, क्योंकि मेरे जो बैक है ना बहुत पेन कर रहा था और फिर प्लस पेट में भी ठंडी सी लग गई थी, तो दर्द हो रहे थे, तो मैं इसलिए नहीं उठी, आज लेट उठी हूँ। जब इनके नाइट थी तो नाइट से ये आ गए थे, 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाते हैं मॉर्निंग में। तो मैंने इनसे ही नाश्ता मंगवाया था अपने बाहर से, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँ। जो मम्मी जी हैं वो इनके लिए और मतलब कि भैया देवर हैं उनके लिए और अपने लिए पापा के लिए बना देती हैं, सिर्फ मेरे लिए रोटी नहीं बनाती हैं। और क्योंकि फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था बनाने का अपने आप कि मैं बनाऊँ अपने आप उठ के, तो फिर मैंने इन्हीं से ही बाहर से मंगवा लिया था। कुछ मैं कुछ लिया हो बाहर से हल्का फुल्का, मैं चाय के साथ खा लूँगी, मेरी हिम्मत नहीं है बनाने की। ससुराल में ऐसा ही होता है ना कि मतलब कि हम भूखे कितना भी, चाहे पूरे दिन भूखे रहे चाहे 2 दिन तक भूखे रहे, क्योंकि हमें कोई पूछने वाला नहीं होता है यहाँ पे। हमें जब तबीयत ख़राब होती है हमें अपने आप उठना पड़ता है, अपने आप बनाओ किचन में जाके, जब हमें खाना मिलता है खाने के लिए, वरना नहीं मिलता है। अगर नहीं बनाओगे तो आप नहीं खा पाओगे। तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो आज मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था नाश्ता। नाश्ता क्या, ब्रेड पकौड़ा ही मंगवाया था इनसे, इनके चाय के साथ खा लूँगी। फिर इधर बाबू जो हैं वो भी परेशान कर रहे थे, कह रहे थे मुझे भी दो, लेकिन वो तीखा था इसलिए, और बाहर का तो मैं कम ही खिलाती हूँ बाबू को अपने। मतलब उसके बाद फिर ये इन्होंने भी आधा ले लिया था, इनसे बोला आप भी खा लो आधा। आजकल ठंड भी बहुत हो रही है, एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और पानी ऐसा लग रहा है बिल्कुल बर्फ़ की जैसे, जैसे कि फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है इस टाइम पे। पानी ऑटोमेटिक इतनी ठंडा हो रहा है पानी, बर्तन धो कपड़े धो, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं ठंडे पानी से लगे रहो तो तबीयत सी ख़राब हो जाती है। और वैसे भी सही बोलते थे ना दादी, जो मम्मी नानियाँ बोलती थी कि हमारे बैक में पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। तो हम मतलब उस टाइम पे ऐसे ही सोचते थे, पता नहीं क्यों होता है इनके पैरों हाथों में दर्द, कमर में। लेकिन जब से बाबू हुआ है तो मानो तब से मतलब कि इतना पेन होता है कि पूछो मत। अब पता चलता है कि हाँ मम्मी और नानियाँ क्यों बोलती थी कि दर्द हो रहा है। फिर ये है नेक्स्ट दिन का मॉर्निंग का टाइम। सुबह सुबह मैं 5 मतलब 5:30 बजे 6 बजे उठ जाती हूँ, जिस तरीके से बाबू के अकॉर्डिंग में। तो उधर मेरा चाय मतलब सारा नाश्ता जो था बन गया था, झाड़ू पोछा हो चुका था, नहा भी लिया था मैंने। और जो इसके बाद लास्ट में अपने लिए चाय बनाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ठंड बहुत हो रखी है और खाली पेट चाय पीती हूँ तो मेरा गैस वैसे बन जाती है, इसलिए मैं कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ चाय पीने के साथ। तो उसके बाद चाय पीने के बाद बाबू के पास लेट गई थी दोबारा मैं। इधर ये नहला के बाबू को ले आए थे। ये जब भी मतलब कि छुट्टी होती है, नाइट लगती है, तो ये बाबू को नहला देते हैं, तो ही मेरा काम मतलब आसान हो जाता है। तो उधर बाबू नहा चुके थे, अब बाबू बोले थे अब मेरी मालिश करो, क्योंकि जब तेल की कटोरी देखता है ना तो ऑटोमेटिक ही बोलने लग जाता है देख के मेरी मालिश करो, क्योंकि सुबह शाम इसकी तेल की मालिश करती हूँ मैं। और इस टाइम पे बच्चों के तेल की मालिश करना भी ज़रूरी होता है, ठंड भी पड़ रही है। तो मैंने तेल को, जो सरसों का तेल है, पका रखा है। इसमें मैंने मेथी, अजवाइन और ये जो लहसुन है उसे मैं मतलब डाल के पका देती हूँ अच्छे से। इसके बाद जो ठंडा हो जाता है फिर छान के इसमें बोतल में भर लेती हूँ, और फिर वही मैंने तेल को हल्का सा गरम गरम गुनगुना करके मैं लगाती रहती हूँ। जब नहा के आते हैं या शाम को सोते समय इनके पैरों की मालिश कर देती हूँ, उससे कि बाबू को आराम मिलता है और बच्चों को सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि गर्म होता है ऑलरेडी सरसों का तेल। फिर इसमें मैं गर्म चीज़ और मिला देती हूँ, तो और इसको मतलब कि सही रहता है बच्चों के लिए। तो बाबू अब बोलता है कि मैं अपने आप मालिश करूँगा, तो वो कटोरी मांगता रहता है। और मैं कान नाक में भी डाल देती हूँ गुनगुना सा तेल करके थोड़ा, तो वो वही करता है अपने आप। जिन सीखता है ना, देखता है तो वही सीखता है, वही करता है फिर अपने आप। तो सामने टीवी चल रही थी, उसमें चल रहा था कपिल शर्मा का शो, तो उसमें ना हंसी मजाक चल रही थी, तो बाबू भी देख देख के हंस रहा था। तो हंसी आ रही थी बाबू को देख के मुझे भी, क्योंकि बाबू जो ऐसे हरकतें करता है ना तो ऑटोमेटिक ही हंसी आ जाती है। तो मैं बाबू को कर रही थी रेडी, और बाबू क्या है पर परेशान करता है, वो जल्दी से ना कपड़े नहीं पहनने देता है। बहुत दिक्कत लगा, जहाँ 15 मिनट का काम हुआ मुझे आधा घंटा वो मतलब बैठा के रखता है। बहुत मुश्किल से कपड़े पहनाने देता है, कभी लेटेगा कभी उठेगा कभी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। सुबह सुबह फिर कपड़े भी मशीन में लगा रखे थे मैंने, क्योंकि बाबू के तैयार करने के बाद मुझे उसको दूध भी पिलाना है। दूध पिलाने के बाद फिर कपड़े धोना है, कपड़े धोने के बाद फिर पापा जी भी पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद उठेंगे तो उनकी रोटी सेकनी है। फिर अभी देवर जी जाते हैं 12-1 बजे, आप आजकल उनकी आफ्टर चल रही, तो उनके भी रोटी सेकनी होती है उस टाइम पे। फिर इनके पापा नहा धो के आएंगे, उनकी रोटी सेकनी होगी। बहुत सारे मॉर्निंग में मतलब कि 1-2 बज जाते हैं मुझे बिजी। सुबह से 6 बजे से उठ के दोपहर के 1-2 बजे तक मेरा ना बिजी रूटीन रहता है बहुत। मेरे लिए अपने लिए टाइम नहीं मिलता कि अपने लिए कुछ करूं, कि भाई बाबू है, बाबू कभी कभी पोटी भी बाद में कर देते हैं, सुबह नहीं करते हैं, तो उनको भी देखना होता है।
तो ये देखिए बाबू बहुत परेशान करता है ये, बिल्कुल मतलब पहने नहीं देता है कपड़े कि मैं पहना दूँ जल्दी से, बार बार उठ उठ के बाहर भागेंगे। पहले है ना नहा के आते हैं बाबू, तो मैं पहले उसकी ना ऊपर की मालिश कर देती हूँ, पीठ और पेट की, क्योंकि फिर ठंड भी हो रखी है तो बच्चे को उसको ठंड लगने की मतलब की टेंशन रहती है। इसके बाद फिर मैं पैरों की मालिश करती हूँ। अब उसका डायपर पहना रही तो ये पहन नहीं रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। अब वो ना पता है क्या, बाबू ना एकदम से ना नीचे गिर गया था, और नीचे ना चटाई थी तो उसे लगा था नीचे तकिया वकिया होगी, तो उसका सर में ना बहुत तेज़ लग गई थी, तो रो रहा था बहुत। लेकिन गुस्सा भी आती, हरकतें करता, कपड़े वपड़े नहीं पहनने देता है, बिल्कुल भी पहनाने देता है, और रोता ही रहता है। तो ऐसे ना इरिटेट कर देता बहुत ज़्यादा, अभी ये पढ़ने लग गया है, पहले नहीं करता था। तो अभी इन्हें पजामे पहना रही हूँ मैं, इसको डबल पहनाती हूँ, ऊपर तो 3 पहनाती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी है बहुत ज़्यादा। तो ये नीचे मैं गर्म ही मतलब पजामे पहनाती हूँ, उसके बाद फिर जो ऊपर की ड्रेस की पजामी होती हैं वो पहना देती हूँ। इसके बाद फिर लास्ट में मैं इसके क्रीम पाउडर लगाती हूँ मुँह पे, क्योंकि पाउडर इस टाइम पे मैं नहीं लगा रही हूँ पूरी बॉडी में, क्योंकि पाउडर बोलते हैं ठंडा होता है, तो मैं सिर्फ जो फेस पे है उसी पे लगाती हूँ क्रीम। जे कर दो उधर, चलो जे कर दो, जे कर दो उधर, इधर करो, उधर उधर देखो, जे कर दो, बस जे करो, इधर इधर जे कर दो, जे करो, जे। नौजी बता दो, नौजी कहाँ है बाबू की, नौजी कहाँ है, ये आइस क्लोज करो। ले मार चाचा तो लो ना खा ले, चाचा देखो, चाचा 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 देखो, चलो बजे लोग आ रहे थे तो अच्छे से महसूस हो रही थी, ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप सेंसिटाइज यूज कीजिए, अब मुझे सब डॉक्टर मम्मी दे गई थी अखरोट खाने के लिए इनको, तो बाबू उठा के ना बाहर फेंक रहे थे, और जूते भी नहीं पहन रखे थे, और बाहर ना जैसे मैंने बताया कि कपड़े धुल रहे हैं तो गीला हो रखा है बाहर पूरा, तो उसे फिर मैंने जूते पहनाया के। इसके बाद मम्मी ने खजूर दी गई, जो पापा ले गए थे गीले खजूर मार्केट से, दूध के साथ भी खाते हैं ये, तो कटोरी में दे गई हैं। तो इसके बाद मैं अखरोट तोड़ तोड़ के इनको खिला रही थी, पट ये खाते थोड़ी ना है, मुँह में डालेंगे और फिर बाद में बाहर निकाल थूक देते हैं। तो ये कह रहा था मुझे सारे तोड़ के दो, और बार बार फेंके जा रहे थे, और फिर खजूर बार बार उठा के निकल रहे थे। तो ये देखिए मस्ती बहुत करता है। इसके बाद ये जो फ्रेम मैंने आपको बताया था पहले ब्लॉग में, मैं दिखा चुकी हूँ फ्रेम जो मैंने इनको गिफ्ट दिया था, तो मैं उसमें ना बहुत 4 साल से हमारी ही फ़ोटो लगी थी। इसके बाद सोचा कि बर्थडे पे मैंने इनकी जो फ़ोटो निकलवाई थी बाबू की टांगने के लिए, तो वो वैसी रखी हुई थी, तो मैं सोचा अपनी फ़ोटो तो निकलवा के मैं बाबू की इसमें लगा दूँ सारी फ़ोटो। लेकिन जो है कि बाबू है कि परेशान कर रहे थे, और उस पर शीशा भी लगा हुआ था, तो बार बार आके कभी पेचकस ले रहे, कभी शीशे में आके, तो डर लग रहा था। तो मैं ये फ्रेम निकाल के सारी फ़ोटोज़ अपनी अब बाबू की फ़ोटो इसमें लगाऊंगी, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, फिर अच्छी एक फ़ोटो फिर मतलब कि लगी रहती तो अच्छी नहीं लग रही थी। तो अब मैं फाइनली बाबू की फ़ोटो लगा रही हूँ। ऐसे तो फ्रेम मेरी बहन ने इसके बर्थडे पे दिया था। मैंने ना बाबू की ना सारी मंथ की फ़ोटो शूट करी थी, जैसे कि 1 से लेकर 12 मंथ की सारी मंथ की फ़ोटोज़ थी इसकी फ़ोटो शूट की, तो मैंने वो निकलवाई थी इसके बर्थडे पे पीछे मतलब कि लगाने के लिए। तो ऐसे ही रखी हुई थी इसकी फ़ोटो सारी। पहले सोच रहे थे कि एल्बम ला के उसमें लगाएंगे, इसके बाद सोचा कि फ्रेम रखा है, इसमें हमारी फ़ोटो बहुत साल से रखी हुई, 4 साल हो गए हैं लगी हुई, तो पुरानी सी वो लग रही थी। पुरानी सी क्या, फ़ोटो कभी पुरानी नहीं होती, लेकिन हमने सोचा कि बाबू की ही लगा देते हैं कुछ फ़ोटोज़, कि अब तो अपने लिए तो कुछ नहीं सोचते हैं, बस बच्चे के लिए ही सोचना पड़ता है। और अच्छी भी लग रही थी फ्रेम में, तो मैं वही इसमें लगा रही थी। और हमारे विवान है ना बाथरूम से उठा लाए थे वाइपर, वो कमरे में आके लगा रहे थे, जैसे कि कमरे में पूरा पानी वानी भरा हुआ है, तो परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा, लगाने नहीं दे रहा था। और इनकी और जुकाम भी हो चुका है, नोजी भी आ रही है। तो इनके पापा रेडी हो गए थे, उन्होंने फिर पकड़ लिया था। इसके बाद मैंने ये फ्रेम लगा रही थी,
फाइनली सब फ़ोटोज़ लगा रही थी, अब शीशा लगा रही थी इसके ऊपर। बस दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग ना लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।